हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक सूबे का गवर्नर बना दिया। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा बना कि मालूम तो करूं कि गवर्नर साहब की पोजीशन क्या है। आप उस इलाके में गए, जामिया मस्जिद में लोगों को जमा किया और कहा कि तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है। हमारे यहाँ भी गवर्नर होते हैं, चलो खैर वो तो खुशकिस्मती की बात है कि किसी की फोटो अगर उनके साथ आ जाए तो, वरना ढेरों लोगों को तो नाम का ही नहीं पता होता कि हमारा गवर्नर कौन है। हजरत सईद बिन आमिर के बारे में दरियाफ्त करने के लिए जनाब उमर जब पहुंचे ना तो कहा कैसा है तुम्हारा ये गवर्नर। तो गवर्नर साहब भी सामने ही बैठे थे। ये हैं जमहूरी रवैये, इनको जमहूरी रवैये कहा जाता है। ये है असल वो रंग कि जिनकी वजह से कौमें आगे बढ़ती हैं और उनमें शऊर पैदा होता है। वो डरे और सहमे हुए नहीं रहते। वैसे भी हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। हजरत सैयदना उमर फारूक ने पूछा कि तुम्हारा गवर्नर कैसा है। तो लोगों ने कहा 4 शिकायत हैं हमें अपने गवर्नर से। तो उमर ने फरमाया बोली ये पहली शिकायत क्या है। तो कहने लगे जब ये नए नए आए थे ना तो फजर की नमाज के बाद ही ये बाहर आ जाया करते थे। तो अब ये फजर की नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं और इशराक चाश के वक्त 9-10 बजे के बाद ये बाहर आते हैं। और दूसरी शिकायत ये है कि ये दिन के वक्त मिलते हैं और रात के वक्त मुलाकात नहीं करते। तीसरी बात यह है कि हफ्ते के एक दिन मुलाकात नहीं होती। और चौथी बात यह है कि ये कैसे दीवाने और मजनू शख्स को आपने गवर्नर बना दिया है। ये तो कभी रोने लग जाते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। लोग इनसे बात कर रहे होते हैं तो ये आगे से रोने लग जाते हैं। तो हजरत उमर फारूक ने नजर दौड़ाई, फरमाया सईद तेरी शिकायतें हैं। तो सईद बिन आमिर फिर रो पड़े, कहने लगे मैंने कहा था ना कि मुझे अवामी ओहदा ना दें, अब मुझे अपना हाल भी अवाम के सामने बयान करना पड़ेगा। चलें दे दिया है तो सुने। लोगों ने कहा है कि मैं फजर की नमाज के बाद क्यों नहीं बैठता, घर क्यों चला जाता हूँ। तो कहने लगे हुजूर गरीब आदमी हूँ, मैं नौकर नहीं रख सकता, बीवी मेरी बीमार हो गई है, 25 साल उस भली मानस औरत ने मेरी खिदमत की है, अब माजूर हो गई है। फजर की नमाज पढ़ा के मैं घर जाता हूँ, पहले नाश्ता बनाता हूँ तो फिर उसके मुंह में मैं लुकमे डालता हूँ, फिर उस माजूर बीवी के कपड़े बदलता हूँ, फिर उसे खाना खिलाता हूँ, फिर घर की सफाई सुथराई भी करता हूँ। तो हुजूर आने में देर हो जाया करती है। कहा सईद यार ये बताओ दिन के वक्त मिलते हो तो रात के वक्त क्यों नहीं मिलते। तो सईद बिन आमिर ने अपनी दाढ़ी हाथ में पकड़ ली, फरमाया उमर कोई बाल काला नजर आ रहा है, अब सारी सफेद हो गई है, पता नहीं बुलावा कब आ जाए। दिन मैंने मखलूक के लिए रखा है और रात अपने रब के लिए रखी हुई है, रात मैं उसकी बारगाह में हाजिर रहता हूँ। तो हजरत उमर के भी आंसू चमक आए और लोगों की भी गर्दनें झुक गईं। कुछ लोग ऐसे थे जो कभी नहीं रोए थे। उसने कहा था ना इश्क एक ढोंग है। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे। तो मैं कहूँ इश्क एक ढोंग है, फिर तू नहीं कहा करे। वो रो पड़े जो कभी नहीं रोए थे। तो जनाब उमर फारूक ने कहा सईद हफ्ते में एक दिन क्यों नहीं मिलते। तो फिर कहने लगे कि हुजूर गरीब आदमी हूँ, जोड़ा एक ही है कपड़ों का, तो मैं उसको धो के खुश्क होने के लिए डाल देता हूँ, तो फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ। ठंड का मौसम है, फिर सारा दिन गुजर जाता है। तो जनाब उमर कहने लगे चौथे सवाल के जवाब लेने का दिल नहीं कर रहा, लोगों ने पूछा है तो फिर 2 जवाब इसका भी। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे कि लोग पूछते हैं कि मैं कभी कभी रोता क्यों हूँ और रोते रोते बेहोश क्यों हो जाता हूँ। तो कहने लगे मेरी उम्र 40 साल थी जब मैंने कलमा पढ़ा था। तो जब 40 साल के गुनाह याद करता हूँ तो फिर मुझसे सब्र नहीं हो पाता और सोचता हूँ कि अगर उनके बारे में मेरे रब ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे भाइयों जिन लोगों पे दीन तारी रहता है वो कभी भी गाफिल नहीं होते। सहाबा जहां बैठते थे दीन फैलाते थे, जहां रुकते थे
دین کی بات کرتے تھے، دین کا غلبہ ہو گیا تھا ان کی طبیعتوں پر۔ وہ جو حضرت مجدد صاحب کے بارے میں کہا نا، وہ جہاں رکتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے، 2 گھڑیاں جن کے پاس بیٹھتے تھے، اس کی قلبی کیفیات سے آگاہ ہو جاتے تھے۔ انہیں کچھ اکٹھا کر کے، باندھ کے، بنا بنو کے پیش نہیں کرنا پڑتا تھا ہماری طرح، ان کا تو سارا کچھ ہی بنا ہوا ہوتا تھا۔